ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। आज है प्रसंग गुरु शिष्य लक्षण। गुरु किसे कहते हैं, गुरु कैसा होता है, शिष्य कैसा होना चाहिए, शिष्य किसे कहते हैं। कन फूके गुरबो फिरे भगवा धारे भेष, गुरु मंत्र सस्ता किया फिरते देश विदेश। कहते हैं संसार में गुरु तो अनेक हैं, तलाश करने जाओगे तो शायद शिष्य नहीं मिलेगा, गुरु ही मिलेंगे। लेकिन उन गुरुओं में से गुरु जिसे कहना चाहिए वो शायद किसी भाग्यवान को ही मिलेगा। क्यों? गुरु मिले तब परमेश्वर मिला। तो परमेश्वर मिलने का जब टाइम आएगा तब ही गुरु मिलेंगे, क्योंकि सारा इंतजाम उस प्रभु ने अपने हाथ में ले रखा और उसकी सब प्रकार की संसार में जो हिलोर हो रही है, जीव के अंदर जो कुछ हिलोर हो रही है, ये सब उसी की सत्ता को पा करके हो रही है। परंतु अज्ञानता मोह भ्रम खुद ही में आकर के जीव इस तत्व को नहीं समझता। जिस तरह वृक्ष के एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हजारों लाखों पत्ते होते हैं, तो जिस तरह एक पत्ता अभिमान करने लग जाए कि मैं ही सब कुछ हूं, तो कितनी उसकी अज्ञानता है। उसको ताकत मिल रही है पीछे टहनी से, टहनी को बड़े टहनी से, बड़े टहनी से बड़े स्तंभ को, और सबसे मूल जो जड़ें हैं सारी ताकत उनको उनसे मिल रही होती है। परंतु पत्ता जो है वो अखीर जाकर के निकलता है, उस पीछे उसकी नजर नहीं जाती, देखता कि कहाँ से क्या कुछ हो रहा है। वो खुद ही स्वतंत्र होकर के अपने आप को प्रकट करता है। इसी तरह जीवों का हाल। तो कहते हैं कि इस तरह गुरु बन जाना, बाहर बैरूनी वेश बना करके तो लोगों को उपदेश देना, ये गुरुओं का काम नहीं है। हर जंगल में बहुत से शेर नहीं होते, एक जंगल में कहीं एक ही शेर होगा, हो भी ना भी हो। इसी तरह अनेक साधु मिलेंगे, लेकिन साधुओं में भी साधु मिले होगा तो कोई बदलाव। हाँ। गली गली कूचे फिरे घर घर कंठी देत, नाम हरि का बेचते भेंट चलों से लेत। ये तो सब लोगों, इसका क्या अर्थ करना है, सब लोगों को प्रैक्टिकली आप लोगों ने शहरों में देखा हुआ ही है। हाँ। इतना सस्ता नाम तो होवे कच्चा कांच, मूर्ख मन समझे नहीं करते नहीं जांच। इधर पहाड़ में रिवाज है, बहुतों से मैंने सुना है कि उससे उपदेश लेते हैं कि जो साधु चलता फिरता हो और फिर हट करके उसका मुंह ना देखने को मिले। क्यों भाई, ये ठीक है कि गलत?
उत्तमो उत्तमो, ये बात ठीक है, तेने सुनी है कहीं से? हैं? क्यों भाई, कोई बतलाएगा? राम प्यारी, है इधर रिवाज ऐसा कि नहीं? सुना किसी से तेने कि नहीं? जब सुना थी जब ना तेरी समझ का के रहो। मैंने तो सुना था इधर के ऐसा ही रिवाज है। अच्छा, तो मेरे विचार देखिए, हर एक चीज की तय में कुछ बात होती है जिस करके ये बातें इस तरफ को प्रचलित होती हैं या रिवाज पड़ता है। इसकी तय में क्या है, कोई समझाएगा? वो ये है कि जैसा मैं अभी कहा कि साधु में साधु बिरला, कोटन में को, इस वास्ते सच्चा साधु जो है वो तो मिलना मुश्किल है। और इधर मिलते हैं चिलाऊ। चिलाऊ का आचरण जानते ही हैं फिर आप, और जब उसका आचरण देखा तो उसकी विश्रद्धा स्थिर नहीं रहेगी, और श्रद्धा स्थिर टूटी और सब कुछ गया। इस वास्ते कहते ऐसा हो कि जिसका चाहे कैसा भी हो गुरु कर लेना चाहिए, चाहे लूला लंगड़ा गूंगा ही हो, परंतु निगरे नहीं रहना चाहिए। तो इस बात को पूरा करने के लिए फिर वो चलता फिरता वो अच्छा रहता। क्यों? फिर उसके ऊपर अभाव तो नहीं ना आना, एक बार मिला फिर आना नहीं। इस वास्ते ठीक है। बहुत अच्छा तरीका है, सारे जन्म में उसकी श्रद्धा नहीं टूटेगी। टूटना क्या है, जो एक बार सवार किया बस उनको सिर्फ 1 रुपया देना पड़ता। वो भेंट मिल गई तो वो कंठी बांध जाते हैं, उसको फिर अखीर तक रखते हैं, फिर वो मरने तक वो कंठी रहती है। तो इस तरह गुरुओं ने जटा था है क्या होगा क्या होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैंने पहले ही कहा, क्योंकि सबके अंदर प्रेरणा करने वाला वही है। जैसे जैसे किसी के कर्म होते हैं उसी के अनुसार संयोग हो जाता है। और जिन्होंने जबरदस्त कमाई किसी वक्त की हुई है और कोई थोड़ा बाकी रह गया है सफर तय करना, तो उनको पूरे गुरु के वो मिल जाते हैं और वो जो पर्दा होता है वो उठा देते हैं। मेरे शंकाजी कबीर साहब का एक श्लोक है कि कबीरा बिना अर्थ वर्थ के नाम जपे क्या होए, जो संतन कहने से नहीं बोले तो निर्धन रहना। तो अर्थ वर्थ का मेरी समझ में नहीं आया, तो ऐसे तो हम भी ऐसे पार्टी जो हो रहे हैं। हाँ, अर्थ वर्थ का मतलब ये हुई कि कोई मिल ना जाए जिस वेले ताई गुरु दे नाल, जिस वक्त ताई कोई मिल ना जावे तो उस वेले ताई रंग नहीं चढ़ता। हाँ, मेल मिलाप क्योंकि उतनी देर तक श्रद्धा ही नहीं टिकती। गुरु पूरा तभी मिलता है जब शिष्य भी उस दर्जे का हो। तब देखिए ना कि अब हमने पढ़ाई करनी, अंग्रेजी पढ़नी है, एमए करना,
तब उस हालत में अगर ये हम कहें कि हमको एमए पास ही हो तब पढ़ाई हो तब ठीक है, ऐसे तो हम पढ़ नहीं सकते, तो ये हमारी बेसमझी है। हमारे अंदर योग्यता उतनी है नहीं और हम कहते हैं कि हमारे लिए मास्टर एमए हो, तो ये क्या है, बेहुदा जैसी बात है। हमारे अंदर योग्यता हो जाएगी, जब बीए हो जाएंगे तो कोई वजह नहीं कि एमए का मास्टर हमें ना मिले अगर हमने पढ़ना है तो। इसी तरह उस परमात्मा की ये सृष्टि है, उसकी रचना है, उसने सारा इंतजाम खुद करके रखा हुआ है। इस वास्ते इस बात में भी ज्यादा नहीं रहना कि हमारा जो गुरु हो वो भी वाकई पूरा वैसा ही हो। अभी हमने आलम्बे पढ़नी है, तो हमारे लिए अगर छोटे दर्जे का भी गुरु मिल जाए तो कोई हानि नहीं, परंतु इतनी बात तो अवश्य होनी चाहिए कि गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हमारा हो, वो किसी तरह से जम जाए। फिर अगर हमारा गुरु अधूरा भी होगा तो भी हमें कामयाबी हो जाएगी, उससे होए उदय बिना न रहेगी। जिस तरह 4-5 दिन पहले मैंने वो स्वामी रामकृष्ण की कही हुई एक उदाहरण दिया था। वो एक विधवा स्त्री जिसको गुरु ने कहा था कि भाई हमने यज्ञ करना है, सब थोड़ा थोड़ा राशन लाओ, तो विधवा स्त्री जो थी वो थोड़ा सा गाय का दूध ही लेकर के आ गई। याद है ना आपको? तो दोबारा मैंने दोहराने की जरूरत नहीं। आप देखते हो कि उसकी श्रद्धा पूर्ण होने के कारण क्या हुआ, उसका अपना कल्याण तो हुआ ही, साथ ही गुरु का भी कल्याण हो गया। गुरु अधूरा था। तो श्रद्धा सकल सुख मूल है, श्रद्धा बिना सब झूठ। स्वामी शंकराचार्य ने एक जगह पर कहा है कि गुरु के लिए धारण करने के लिए ये पहली शर्त है कि तुम्हारा चित्त गुरु से पूरी तरह से प्रसन्न हो जाना चाहिए। अगर इतना कार्य हो गया है तो तुम्हारा कार्य सिद्ध। क्यों? सारा काम तो करने वाला है अंतर्यामी, और वो है सबके अंदर, तुम्हारे अंदर भी और गुरु के अंदर भी। उसने फल देना है तुम्हारी नीयत के मुताबिक। फिर क्यों इस पचड़े में पड़ते हो या इसी शंका में रहते हो कि मेरा गुरु जो है वो एमए ही हो? श्रद्धा टिक जानी चाहिए। ये तो कोई खास बात होती है ना जी, जिनकी इतनी श्रद्धा होती है कि अधूरे पर भी टिकी रहती है। तो ये जो पहले आपने बतलाई कि जब वो 8वीं कर लेगा तो उसको बस 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 श्रद्धा जो है, पहले कहा था कि श्रद्धा जो है ये किस तरह आदमी के अंदर पैदा होती है। ये श्रद्धा ही तो चीज है जो जन्म जन्मांतरों की कमाई का फल है। बतलाया था कि जीव आत्मा जिस वक्त शरीर छोड़ता है तो सारे जन्म के जितने किए हुए कर्म होते हैं उनका जब निचोड़ निकलता है तो इसके अंदर एक श्रद्धा बनती है, भाव बनता है। और यहां से जो कर जब जाता है तो वो भाव या श्रद्धा लेकर के ही जाता है। उसके अनुसार ही आगे जाकर उसको शरीर मिलता है और सारे सर्कमस्टांसेस जितने हैं वो उसी के अनुसार उसको मीट करते हैं। सारा जीवन जो होता है उसी के ऊपर निर्भर करता है, उसी के अनुसार कर्म करता है। तो श्रद्धा पर कहा नहीं जा सकता। वो जो विधवा स्त्री थी उसकी जो ऐसी श्रद्धा थी वो कितने के जन्मों की कमाई थी उसकी। फिर तो अधूरे गुरु या पूरे गुरु का सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं ना, अगर पहले ही दिल में विश्वास होगा मेरा गुरु पूरा नहीं है तो बात ही नहीं बनेगी। नहीं जी नहीं, अधूरा ही किसी को मिल गया, चलता ही मिल गया। वो तो फिर कहा सवाल ही न पैदा होता। तो सवाल क्या, पहले ही जब मैंने कह दिया था, जैसे स्वामी शंकराचार्य ने कहा, तो तुम्हारा जो चित्त है वो गुरु से प्रसन्न हो जाना चाहिए, तुम्हारी श्रद्धा उसके ऊपर टिक जानी चाहिए। बाकी रही पूरे अधूरे की, उसका तो यह है कि कोई भी आदमी चाहे गुरु पूरा है या अधूरा है कोई पहचान सकता ही। एक आदमी आज विद्या पढ़ने के लिए जाता है और पहचान करता है अपने गुरु की कि मेरा बीए में है, ये 10वीं पास है या 8वीं पास है,
वो महामूर्ख है। कर सकता है? असंभव। तो ये परमार्थी अध्यात्म विद्या है। इस विद्या को कौन दूसरा आदमी जान सकेगा कि मेरा मास्टर कैसा है? बहस मुबासा करने के लिए या छोटा बड़ा बतलाने के लिए चाहे जितनी बातें करो, लेकिन असलियत ये है। इसीलिए कहा तुलसीदास जी ने, जे कोई कहे संत को जीना, तुलसी हाथ कान पे दीना। मैं तो तुलसीदास जी परम संत थे पहुंचे हुए, तो वो भी कहते हैं कि अगर कोई कहे कि किसी महात्मा को पहचान लो, मैं तो कान के ऊपर हाथ रखता हूं। महात्मा को पहचानना और परमात्मा को पहचानना एक ही बात है। जब तक दिव्य दृष्टि नहीं खुलती, आत्म तत्व का बोध नहीं हो जाता, गुरु को क्या पहचानेगा और परमात्मा को क्या पहचानेगा? पहचानने में तो जो देखने सुनने में आएगा वो आंखों से देखने वाला शरीर है। अब शरीर से पहचान थोड़ी होती किसी की। दूसरे कहे कोई आदमी किसी के आचरण से पहचानना, तो आचरण की बात भी ये है। अब इस बनवारी को किसी ने क्या समझना था? पागलों वाली बातें थी। क्या समझते उससे? अंदर से रंगीन था, बाहर से उसकी पागलों वाली बातें थी। कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी गालियां देता, कुछ करता था। तो इस श्रद्धा के नाम से श्राद्ध होना है जी। तो जो श्राद्ध करते हैं अपने बुजुर्गों का, तो उनको कौन करता है? उनकी बात जानेंगे। श्रद्धा से श्राद्ध, श्रद्धा से जो काम किया जाए ना, उसका फल अवश्य मिलता है। हाँ जी। हीरा हर का नाम है, परखे बिरला कोए, राखे हृदय माहिंदर, अंदर चानन होए। हर एक अक्षर एक अथाह शक्ति का भंडार है, अगाध शक्ति। क ख ग इत्यादि जो अक्षर हैं, इनको अक्षर क्यों कहा गया है? इसीलिए कि ये ना नाश होने वाली चीज है। अगर कोई आदमी इस एक अक्षर की शक्ति को जगा ले, तो उसने ब्रह्मांड की शक्ति को जगा दिया। क्योंकि ये सारी शक्तियां जो हैं वो उस ब्रह्मांड की शक्ति के साथ मिलती हैं। समझा क्या कहा मैंने? जैसे का शब्द है, तो का जो है एक मामूली चीज नहीं है, ये अगाध शक्ति है। परंतु कब है? जब इसको जगा लिया जाए। जैसे माचिस है, ये क्या है? ये अगाध अग्नि है, परंतु कब है? जब इसको जगा लिया जाए। और जब तक ना जगाया जाए तो उस चीज को कहीं भी रखो, कुछ भी नहीं करती कराती। इसी तरह ये जो अक्षर हैं, ये अथाह शक्ति है। का को कैसे जगाना? जैसे नाम को जप करके नामी को जगाया जाता है, जैसे राम राम जप करके राम को प्रकट किया जाता है, जैसे ओम ओम को जप करके उस परमात्मा को जगाया जाता है, इसी तरह का को जगाने से वही चीज प्राप्त होती है। एक अक्षर की शक्ति में जगा लिया तो सारे ब्रह्मांड की शक्ति, हाँ सारे में जगा लिया। तो अब सदगुरु जो उपदेश देते हैं, तो वो कोई विलक्षण या अनोखी चीज ऐसी नहीं होती कि जो छुपी हुई हो। उसको सब जानते हैं, परंतु उसमें और आम लोगों के शब्द में जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे जगाया हुआ और ना जगाया हुआ, जगी हुई माचिस और बुझी हुई माचिस। और जिन्होंने जगा लिया है
उसने अगाध शक्ति को के ऊपर कब्जा कर लिया। इस वास्ते गुरु के दिए हुए नाम में और दूसरे जिसने नहीं जगाया उसके दिए नाम में इतना ही अंतर है। पछाण भी है, वो बड़ी आसान बात है। सांप का जहर किसी को चढ़ जाए तो उस सांप का मंत्र है। आप उस मंत्र को पढ़ करके किसी सांप का जहर जिसको चढ़ा हो उससे उतारो, कभी ना उतरेगा। लेकिन जिसने जगाया हुआ है, उसने चेतन किया हुआ है जप करके, वो उस मंत्र को पढ़कर जहर को उतारेगा, जहर उतर जाएगा। अनेकों ही ऐसे वाक्य देखने में आते हैं। ये तो हुई आम मिसाल। ये आम मिसाल जिस तरह है उसी को ये खास में बरत लो। हाँ, ये तो वही जान सकेगा ना, जैसे तुम जान सकते हो। सांप का मंत्र तो तुम्हारे पास है, लोगों को बताते फिर उससे कुछ नहीं बनेगा, और खुद भी करो तो कुछ नहीं बनेगा। लेकिन जगाया होगा तो तुम्हें पता है और निश्चय है कि इससे सांप का जहर उतर जाएगा। ये तो करके प्रैक्टिकली देखने की बात है। जिन्होंने नाम को जगा लिया है वो तो अगाध शक्ति के मालिक हैं। हाँ, जिन्होंने जगाया नहीं उनके पास कुछ भी नहीं का कुछ भी उनके लिए वो साधारण चीज है। तो इस तरह गुरु जो उपदेश देते हैं उसी मंत्र में से ही उसको देते हैं, उसी जगाए हुए से वो उस शिष्य के अंदर वो काम कर जाता है। मेरा मतलब शिष्य को पता लग जाता है कि वो ऐसा भी है। अगर किसी को समझाना या इस तरह विश्वास दिलाना हो तो ऐसा करते भी हैं। जोत में जोत लगाना। हाँ, परंतु ये जो होता है ना, देख, ये जो होता है ये सिर्फ अगले की श्रद्धा बढ़ाने के लिए या दिखाने मात्र के लिए होता है, दिखावा होता है। फिर नहीं वो चीज रहती, वो चीज फिर नहीं रहेगी उसके पास। क्यों? उसके अंदर योग्यता नहीं है उसको धारण करने की, रखने की। हृदय ऐसा है नहीं, और उसको दिखाने के लिए कर करा दिया। कई महात्मा ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक शक्ति होती है, उन्हें नाम जगाया हुआ होता, तो अपनी उसके करके तो शिष्यों को कई तमाशे दिखाते हैं। उसको जरा को अपनी तवज्जो देकर जरा बेहोशी की हालत में किया और कुछ कुछ उसे बातें कराने लग गए। बेहोशी उसको आगे और समझे ये तो समाधि लग गई इसकी। लेकिन कभी जाकर के देखो कि उनका आचरण कैसा, फिर पता लगेगा कि ये क्या बात है। वो सिर्फ तमाशे के लिए होता है, दिखाने। देखो जादूगर के जो रुपए बनाए हुए होते हैं और कितनी चीजें मिठाइयां वगैरह ला करके रख देते हैं, वो सिर्फ दिखाने मात्र के लिए होता है। उनके अंदर असलियत नहीं होती। इसी तरह महात्मा लोग जो इस तरह लोगों को कर करा के दिखाते हैं, वो केवल मात्र आर्थिक तौर पर अपनी तवज्जो, जिस तरह मिसमरेजन वाले करते कराते हैं, उनकी तो मामूली ताकत होती है, जरा कंसंट्रेशन होती है। लेकिन जिन्होंने नाम तत्व को जगाया है उनके पास तो अगाध शक्ति होती है। तो जो असली महात्मा वो तो दिखाते नहीं, लेकिन जो दिखाते हैं वो इस तरह का ही होता है, वो आर्जी होता है, उसमें स्थिरता नहीं रहती। और इसको कभी लेने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हाँ? अपने अंदर किन्ने मतलब नाम जुगाना है? नाम जप करके, जप करके, साधन करके। ग्रंथ साहब में एक शब्द आता है, सतगुरु कोट उधारदा दे नाम एक कणी। वो क्या है? ये नाम की कणी है जो उन्होंने जगाया हुआ है, उसी का एक कण का शीश के हृदय में डाल करके वो
अंदर बीज डाल देते हैं, और उसकी यही फौकियत है कि वो खंड ब्रह्मांड सूख जाए, लेकिन सतगुरु का डाला हुआ जो नाम है वो नष्ट नहीं होगा। आज नहीं कल, कल को नहीं परसों, घेर कार के ब्याह के तो तुरता पहुंचा के छोड़ेगा, ये उसकी जिम्मेदारी। सतगुरु सोई जानी जो देवे साचा नाम, शिष्य का धन लेवे नहीं सदा रहे निष्काम। हीरा हर का नाम है परखे बिरला कोय, राखे हृदय माहि धरे अंदर चानन होए। तो ये जो सतगुरु का दिया हुआ नाम है, इसको अपने हृदय में रखना चाहिए। हृदय में रख करके, जिस तरह जिम्मेदार लोग खेत में बीज लगा देते हैं तो फिर उसके ऊपर सुहागा दे करके मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी पड़ी हुई है तब अंकुर निकलेगा, मिट्टी नहीं पड़ेगी, ऊपर से मिट्टी हटा दोगे अंकुर नहीं निकलेगा। इस वास्ते उसको बड़ा संभाल के रखना चाहिए, बाहर ना निकले, और फिर उसकी कमाई करो। तो कहते हैं अंतर चानन हुए। जिस वक्त फिर वो नाम जागेगा, प्रकट होगा, तो उसका अंदर प्रकाश हो जाएगा। उस प्रकाश की निशानी क्या है? अपने आप तो उसे बोध हो जाता है, लेकिन आम अगर देखने में भी आए या वो दिखाना चाहे तो उसके रोम रोम में से उसी की आवाज आए। तो इस नाम को इतना जपना चाहिए कि उसके रोम रोम में रच जाए। तो रोम रोम में रचाने का तरीका क्या? इस नाम को प्राणों के साथ मिलाए। प्राण सारे रोम रोम में रचे हुए हैं। जब इसका बादशाह प्राण में हो जाएगा, प्राण सारे शरीर में, सारा शरीर जो है उससे नाम से प्रभावित हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा। जहां नाम आया सब काम नहीं, संसारी जितनी वासना है वो सब नष्ट हो जाएंगे। जहां नाम नहीं काम, जहां नाम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं दाम। तो नाम अंदर आया तो फिर कोई वासना संसारी रह नहीं सकती। क्यों? उस वक्त फिर जो चाहे वो कर सकता है। उस वक्त इसके हाथ में बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन जो गुरु के दायरे से बाहर निकल जाते हैं वो यहां आकर फिसल जाते हैं। अपने आप खुद मुख्तार बन जाते हैं और उसको बरतने लग जाते। बरतने लगे तो बस चीज गई जाएगी। ये तो फुटबॉल की हवा है, जब तक अंदर रहेगी तब तक उछलेगा, और जब हवा निकल गई तो बस फुटबॉल जमीन तो पड़ा वहां का वहां पड़ा रहेगा। इस वास्ते सत्संग की और सदगुरु की प्रत्यक्ष की जरूरत है कि नाम तो प्रकट हो ही जाएगा, लेकिन उसकी संभाल करना ये भी किसी गुरु का ही काम है, शिष्य का काम नहीं। उसके अख्तियार की बात नहीं रहती। प्राण और श्वास में भी फर्क है, जमीन आसमान का है, लेकिन इसके साथ बीच में इसके रमा हुआ है। हमारे फेफड़ों में से हवा बाहर आती है, तब कौन चीज है जो अंदर से बाहर लाती है? इसको देने वाला धक्का है प्राण। और जब प्राण पीछे हटता है तब हवा जो बाहर की हवा है वो अंदर जाती है। बस ये है प्राण और अपान। ये वास्तव में तो है ना, तो एक ही, लेकिन
इनके अलग अलग काम होने से एक का नाम है प्राण, दूसरे का नाम अपान। नाभि से नीचे नीचे अपान रहता है, नाभि से ऊपर, हृदय से ऊपर, ये नाभि से ऊपर प्राण रहता है। और इन दोनों की नाभि के स्थान पर इस तरह गांठ लगी हुई है। जिस वक्त आदमी आकर के शरीर में पड़ता है तब ये गांठ इस प्रकार लगी हुई होती है। ऐसे ऐसे चलता रहता प्राण। इसके चलने से अब इसके आगे हवा है, तो जब ये ऊपर को गया तो इधर की हवा बाहर आएगी ना, और जब ये नीचे आया तो इधर वैक्यूम हो गया, वो हवा अंदर चली गई। ये इस तरह चलता रहता है। और जिस वक्त शरीर शांत होने का समय आता है, ये जो गांठ है इस तरह खुल जाती है और नाभि के अंदर दोनों प्रवेश कर जाते हैं, बस खत्म हो गया। तो प्राण और अपान की जो गांठ है, यही आदमी का जीवन है। तो समाधि अवस्था में इस प्राण अपान की गांठ को खोल करके फिर नाभि में दोनों ही प्रवेश कर जाते हैं, तो सुषुम्ना ऊपर चला जाता है। शरीर छोड़ करके भी वहां जाना, यहाँ साधन करके इसको छोड़ गांठ खोल करके अंदर जाना है, बाहर आने पर जुड़ जाती है। तो नाम को प्राण के साथ मिलाना, ये हाँ, तो नाम को प्राण के साथ किस तरह मिलाना है, ये जो श्वास आता जाता है इसके साथ इसको करना, जोड़ना, ये तो हमारे बस की बात है, प्राण के साथ नहीं है। लेकिन जब इसके साथ जुड़ेंगे तो प्राण के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि उसका संबंध प्राण के साथ है। इस स्थूल वायु का जो हमारे अंदर से आती जाती है, इसका संबंध उसके साथ है। हाँ, तो नाम को प्राण के साथ किस तरह मिलाना है, ये जो श्वास आता जाता है इसके साथ इसको करना, जोड़ना, ये तो हमारे बस की बात है, प्राण के साथ नहीं है। लेकिन जब इसके साथ जुड़ेंगे तो प्राण के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि उसका संबंध प्राण के साथ है। इस स्थूल वायु का जो हमारे अंदर से आती जाती है, इसका संबंध उसके साथ है। हाँ, इसी को अजापा आप कहते। हाँ बोलो। सतगुरु सोई जानिए जो देवी साचा नाम, शिष्य का धन ले नहीं सदा रहे निष्काम। ये गुरु का तो कहते हैं, गुरु का ये काम है कि उसको दीक्षा दे और उसके बदले में उससे कुछ ले नहीं, और उसकी कल्याण कामना अपने हृदय में रखे। शिष्य का धन देवे नहीं सदा रहे निष्काम। इससे कुछ मैंने फायदा उठाना है, लेना है, ये कामना गुरु के अंदर ना। बात भी सच्ची है, वो गुरु ही क्या हुआ जो शिष्यों के ऊपर निर्भर करता है, वो हो ही नहीं सकता। जिसको परमात्मा के ऊपर भरोसा है, परमात्मा रूप है, उसको उसके ऊपर होना चाहिए। हाँ, शिष्य से लेते हैं, तन से भी सेवा लेते, तन से भी सेवा लेते, परंतु वो लेते नहीं है, वो कुछ देते हैं। बस यहां ही भूल है। अगर गुरु ने शिष्य से कुछ ले लिया तो उसने दे दिया बहुत कुछ। हाँ, और अगर ये बात नहीं है तो गुरु नहीं, वो भिखारी है अगर शिष्य से कोई लेता है। सतगुरु साचा जानिए डंके चोट लगाए और भेंट मांगे नहीं देवो शीश चढ़ाए। हाँ, तो कहते हैं गुरु लेते भी नहीं और छोड़ते भी जाते नहीं।
तो क्या मांगते हैं? कहते हैं सिर दे दो, बाकी क्या रह गया? आपका पाप जो खुद ही है उसको गुरु के चरणों पर डाल दो। उसी के लिए कहा तन मन धन सब सौंप गुरु को, फिर हुक्म मनिए और पाइए। जीव जगत में है क्या? सिर्फ तीन ही चीजें तो हैं, तन है या मन है या धन है, इसके अलावा और तो कुछ है नहीं। तो इन तीन चीजों को ही क्या समझना है? ये नहीं कि घर से उठा कर उसको उठा दे देना, कहना है ये सब कुछ उसी का है, मेरा कुछ भी ना, मेरा धन है ना, मेरा मन है ना, मेरा धन है। और इतना दे दिया किसी ने, वो सुरखुरू हो गया। उसको जगत में बांध कर रखने वाली कोई चीज ही नहीं। तो इसका अभिप्राय क्या है और कैसे इसकी समझ आए कि मैंने दे दिया? कहने को कह देते हैं कई कि मैंने दे दिया, लेकिन किस तरह समझना चाहिए ये अपने आप को ज्यादा पता लगता है। तो जिस वक्त आज्ञा में है कि उसका खर्च करे, नहीं, ऐसा नहीं। जो कुछ उसके पास है, जिसको मेरा मेरा कहता है, उसको प्रभु के हवाले कर दे। उसमें घाटा हो जाए, वादा हो जाए, नफा हो, नुकसान हो, गमी के समय दुख ना हो, खुशी के समय सुख ना हो, सब हालतों में मान लो मैं तो मुनीम की तरह बैठा हूं, ये सब कुछ प्रभु का है। आ गई तो हरी इच्छा, चली गई तो हरी इच्छा। जो कुछ हो रहा है प्रभु की आज्ञा से हो रहा, मेरा तो कुछ है नहीं। किसी भी तरह की कमी बेशी हो जाती है तो उसको दुख नहीं होता, और चित्त जो है वो सदा समता में रहता है। और जहां समता आई, देर का है कि इस समता को लाने के लिए ही जो चीजें इस समता को हिलाने वाली है, उन्हीं के लिए कहा कि इनको प्रभु को अर्पण कर दे, ताकि तेरे चित्त को हिला न सके। प्रभु ने लड़का दिया, ठीक है, उसी की दात है, सेवा करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन अगर ले जाते हैं, मेरा क्या गया? मैं तो पहले ही प्रभु को दे चुका हूं सब कुछ। प्रभु की चीज ही वही ले गए, चित्त नहीं हिलेगा। ये है तन मन धन सब सौंप गुरु को गिरा, ये मतलब है। वो ये मतलब नहीं कि गुरु ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ। तो जितना जितना आप प्रभु को अर्पण करते चले जाओ, उतने सुखी हो जाओगे। लखपति हो जाओ, अहो भाभी। आग लग जाती, कुछ भी नहीं रहता, अहो भाभी। जिसने दिया वही ले गया। अच्छा, इतना हो जाने पर क्या होगा? चित्त में समता आ जाएगी, और जहां समता आई तो उसके बाद हुक्म मनिए और फिर पाइए। उसके बाद फिर पाने की प्राप्ति होती है। प्रभु की जो आज्ञा हो उसको शिरोधारी करें। प्रभु की आज्ञा का पता कैसे लगता है, साधारण आदमी नहीं समझ सकते। अपनी ही इच्छा को कई दफा प्रभु की आज्ञा मान लेते हैं, परंतु उस वक्त तो हमें विशेष ही बोध हो जाता है, जिस वक्त कोई चीज हम नहीं चाहते लेकिन हो जाती है। हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है। अनुकूल हो तो खुशी ना हो, प्रतिकूल हो तो दुख ना हो, समझ ले। परंतु इनका पता साधन करने को पीछे चल के पता लगता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि एक केवल मात्र अक्षर कहा है, ये भी उसी अथाह शक्ति का भंडार है। परंतु इस बात का पता तब चलेगा जब इसको जगा लेगा और उस शक्ति तक पहुंचेगा, तब पता लगेगा कि ये तो अगाध शक्ति है। हाँ,
मुनीम किनारे है किनारे बैठा आहो उसकी जिम्मेवारी नहीं है मुनीम दी आहो ਉਹਦੇ ਪਰ ਬੋਝ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ बोझ तो पाना ही नहीं बोझ तो हल्का किया उसने तू दुकानदार के पास मुनीम रहना नौकर है तू पास तो तेनों देखदा भी एक एक दिन दे विच सैकड़े हजारां रुपए आन के इकट्ठे हो जाते और तू देखदा भी सैकड़े ही उहदे च मुनाफा हो जाता और एक दिन ऐसा होंदा कोई ओहदी गल हो जाती है माल आया पिछों गड्डी दे विच उत्थे एक्सीडेंट हो जाता सारा तबाह हो जाता तो मालिक दा मुंह जिहड़ा है इतना हो जाता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਤਾਏ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬੋਝ ਦੱਸ ਕੇ ਬੋਝ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ जिम्मेवारी तेरी सिर्फ इतनी है कि सामान बेचना उहदे विच कोताही ना हुआ आगा पीछे ना हुआ बेईमानी ना हुआ तनख्वाह लैनी है उसनूं पूरा करने वास्ते जेहड़े तेरे बैठ के कर्तव्य है उहदे च कमी बेशी ना आवे ये इतना फिक्र चिंता जरूर रहती कि मैंने जो काम मुझे सुपुर्द कर रखा है उसको पूरी ईमानदारी के साथ मैं निभाना इतना तेरा फर्ज ड्यूटी जरूर है बाकी दिल जेड़े हिलान वाली चीज़ा हैं रजोगुण तमोगुण पैदा करने वाली वो तो वही है ਜਿਹੜੀਆਂ कि जिम्मेवारी जो मेरी ये दुकान मेरी है उस मेरा कहण दे नाल ही बस उसनूं सुख दुख सार ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ आ पैंदे लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हर हालत में इको जैसे ना रह सकते कोशिश है क्यों भाई दस केड़ी गल नुकसान हो गया है नुकसान हो गया अच्छा मालिक का मुंह का हो गया इतना मुनीम जी हाथ ले जो अगर छाती हो जाएगी ना देख हसन की जरूरत नहीं है पर हृदय की जी बात है ना हृदय तो अंदरों यो कहेगा गया अपने दिल की कहेगा गया तो गया मैनू थोड़ा हजार रुपया माल आना सी 10,000 रुपया आना सी 1000 मैनू भी आना था ये ख्याल दिल दे विच नहीं हुंदा इनू एक पैसा भी नहीं मिलना उहदे जब किसी का चित्त किसी विषय या किसी वस्तु या किसी बात पर विश्वास कर लेता है तब उसका चित्त उसी के साथ जुड़कर उसी के भाव से भावित हो जाता है इतना याद कर लो फिर अर्थ मैं तुहानू कल समझावां ये बड़ी एक ऐसी चीज है जिहदे विचों तुहानू बहुत कुछ मिलेगा कल मैं पूछना फिर जिस चीज या वस्तु के उसके भावुक हो जाता है विश्वास कर लेता है जिस किसी विषय वस्तु या बात पर विश्वास कर लेता है उसका चित्त उसके साथ जुड़कर उसी के भाव से भावित हो उठता है वो रूप बन जाता है वही रूप बन जाता है करो कुछ आदमी कराए जो डिग्लर में मीटर बन जाए मीटर बन तुसी याद कर लो तो अर्थ में अच्छी तरह समझाऊंगा और अर्थ समझ लेने पर भी इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी लेकिन याद करना जरूरी है वही बढ़ गया हाँ उधरले पासे चढ़ा जाए विषय में गया तो उधर गया बस परमात्मा बन गया तो उधर गया जिससे गया वही बढ़ गया विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्यते माम अनुस्मर्तश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते विषयों का चिंतन करता हुआ आदमी विषयों को प्राप्त होता है मेरा चिंतन करता हुआ मुझको प्राप्त होता है मेरा ही रूप हो जाता है इस वास्ते जिस किसी वस्तु में अथवा किसी बात में या विषय में पर विश्वास कर देता है उसी के साथ जुड़कर उसी भाव से भावित हो उठता है उसी का रूप बन जाता है रक्षा करो गुरु मेरे पल पल रक्षा करो गुरु मेरे
रक्षा करो गुरु मेरे पल पल रक्षा करो गुरु मेरे पल पल रक्षा करो दीनहीन मैं शरण तुम्हारी दीनहीन मैं शरण तुम्हारी दीनहीन मैं शरण तुम्हारी दीनहीन मैं शरण तुम्हारी शरणागत के तुम हितकारी शरणागत के तुम हितकारी शरणागत के तुम हितकारी शरणागत के तुम हितकारी आओ भयनाथ हरो गुरुजी मेरी रक्षा करो गुरु मेरे पल पल रक्षा करो गुरु मेरे पल पल रक्षा करो चरण कमल का दर्शन पाकर 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 पाप ताप भय भरम भयंकर 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 क्षण ही माए जरो गुरुजी मेरी रक्षा करो गुरु मेरे पल पल रक्षा करो गुरु मेरे पल पल रक्षा करो राखो बिरद की लाज हमेशा 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 सकल संवारो काज हमेशा सकल संवारो काज हमेशा सकल संवारो काज हमेशा सकल संवारो काज हमेशा जो जो शरण परो गुरुजी मेरी रक्षा करो गुरु मेरे पल पल रक्षा करो गुरु मेरे पल पल रक्षा करो प्यार स्नेह की राखी बनाई 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 श्री कर कमल मयान बंधाई श्री कर कमल में आन बंधाई श्री कर कमल में आन बंधाई श्री कर कमल में आन बंधाई तुम संग नेह करो गुरुजी मेरी रक्षा करो
कमल में आन पड़ाऊं, चरण कमल में आन पड़ाऊं, चरण कमल में आन पड़ाऊं, चरण कमल में आन पड़ाऊं। हाथ जोड़ मैं दास खड़ाऊं, हाथ जोड़ मैं दास खड़ाऊं, हाथ जोड़ मैं दास खड़ाऊं, हाथ जोड़ मैं दास खड़ाऊं। शीश पे हाथ धर